मैथमेटिकल इंडक्शन पर एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 1। प्रूव दैट फॉर एवरी n बिलोंग्स टू n 1 + 2 + 3 एंड सो ऑन प्लस n इज इक्वल टू n इंटू n + 1/2। तो इसको हम मैथमेटिकल इंडक्शन से प्रूव करेंगे। वी विल यूज मैथमेटिकल इंडक्शन to prove this statement। तो मैथमेटिकल इंडक्शन का फर्स्ट स्टेप है स्टेप नंबर 1। लेट n इज इक्वल टू 1, देन यहाँ से आ जाएगा 1 इज इक्वल टू 1 इंटू 1 + 1 डिवाइडेड बाई 2। दिस इम्प्लाइज 1 इज इक्वल टू 1 इंटू 1 + 1 2 डिवाइडेड बाई 2। 2 कैंसिल हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज 1 इज इक्वल टू 1। So the statement is true for n is equal to 1. Is true for n is equal to 1. तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ गया। द स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। स्टेप नंबर 2। अब आगे हम सपोज करेंगे कि ये स्टेटमेंट n इज इक्वल टू k के लिए भी ट्रू है। सपोज द स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k। तो जब k के लिए ट्रू है देन हम यहाँ पर n की जगह n की कीमत यानी k लगाएंगे। 1 + 2 + 3 प्लस ऑन प्लस k इज इक्वल टू k इंटू k + 1 डिवाइडेड बाई 2। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम देंगे। तो जब n इज इक्वल टू k के लिए ट्रू है, अब हमने प्रूव करना है कि यही स्टेटमेंट n इज इक्वल टू k + 1 के लिए भी ट्रू है। ये स्टेप नंबर 3 में हम करेंगे। द स्टेटमेंट मस्ट बी ट्रू। द स्टेटमेंट must also be true for n is equal to k + 1। तो इसके लिए हम इस तरह करेंगे कि यहाँ इक्वेशन नंबर 1 के बोथ साइड में k + 1 को ऐड करेंगे। ये हम कैसे करते हैं, यहाँ देखें लास्ट टर्म हमारे पास k है तो इसके बाद k + 1 आना चाहिए। तो उसके लिए यहाँ पर हम k + 1 को ऐड करेंगे। तो जब यहाँ पर ऐड करेंगे दूसरे साइड में भी k + a ऐड हो जाएगा। एडिंग k + 1 इन बोथ साइड्स। तो यहाँ आ जाएगा 1 + 2 + 3 प्लस ऑन प्लस k प्लस इसके बाद k + 1 मैंने ऐड कर लिया इज इक्वल टू k इंटू k + 1/2 और प्लस k + 1। यहाँ पर भी मैंने k ऐड किया। तो इसके बाद इसको हम लिख सकते हैं दिस इम्प्लाइज 1 + 2 + 3 प्लस ऑन प्लस k + 1 और दिस इज इक्वल टू, यहाँ से हम k + 1 को कॉमन लेते हैं। k + 1 कॉमन आ गया और यहाँ पर आ गया k/2 और यहाँ 1। इसको आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो दिस इम्प्लाइज 1 + 2 + 3 प्लस ऑन प्लस k + 1 दिस इज इक्वल टू k + 1। अब यहाँ पे एलसीएम मेरे पास 2 आ गया तो इसको मैं लिख सकता हूँ k + 2 डिवाइडेड बाई 2 दिस इज इक्वल टू k + 1। और यहाँ k + 2 को हम लिख सकते हैं k + 1 इंटू +1 और होल डिवाइडेड बाई 2।
तो अब इसमें देखें n की जगह पर हमारे पास आ गया k+1, यहाँ पर भी आ गया। सो द स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k+1। तो n इज इक्वल टू k+1 के लिए भी स्टेटमेंट ट्रू आ गया। दस द गिवन स्टेटमेंट is true for all positive integers n। इसके बाद है एग्जाम्पल नंबर 2। प्रूव दैट फॉर एवरी इंटीजर n बिलोंग्स टू n 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर एंड सो ऑन अप टू प्लस n स्क्वायर इज इक्वल टू n इंटू n प्लस 1 2n+1 डिवाइडेड बाई 6। तो इसको भी हम मैथमेटिकल इंडक्शन से प्रूव करेंगे। तो यहाँ स्टेप नंबर 1, लेट n इज इक्वल टू 1, देन यहाँ आ जाएगा 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 इंटू 1 प्लस 1 2 इंटू 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6। 1 स्क्वायर से 1 आता है, यहाँ पर आ जाएगा 1 इंटू 1 प्लस 1 से 2 आ जाएगा, 2 इंटू 1 से 2 आ जाएगा, प्लस 1 से 3 डिवाइडेड बाई 6। दिस इज इक्वल टू 6 बाई 6 इज इक्वल टू 1। सो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ गया। द स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। इसके बाद स्टेप नंबर 2, सपोज द स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k। अब हम सपोज करेंगे कि यही स्टेटमेंट n इज इक्वल टू k के लिए भी ट्रू है। सपोज द स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k, देन फिर क्या होगा, यहाँ पर n की जगह हमारे पास k आ जाएगा। 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस ऑन प्लस k स्क्वायर इज इक्वल टू k इंटू k प्लस 1 2k प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब जब k n इज इक्वल टू k के लिए हमने सपोज किए कि ट्रू हैं, तो अब ये स्टेटमेंट हमारे पास n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए भी ज़रूर ट्रू होना चाहिए। स्टेप नंबर 3, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास k स्क्वायर है, तो इसके बाद k प्लस 1 होल स्क्वायर होना चाहिए। तो k प्लस 1 होल स्क्वायर हम दोनों साइड में ऐड करेंगे। एडिंग k प्लस 1 होल स्क्वायर इन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन नंबर 1। तो यहाँ पर आ जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस ऑन प्लस k स्क्वायर, और इसके बाद k प्लस 1 होल स्क्वायर मैंने ऐड कर लिया, और दूसरे साइड में भी मैं ऐड करूँगा k इंटू k प्लस 1 2k प्लस 1 बाई 6 प्लस k प्लस 1 होल स्क्वायर। तो ये इसी तरह आ जाएगा। यहाँ से अगर हम k प्लस 1 को कॉमन ले लें, k प्लस 1 हमने कॉमन ले लिया, तो क्या रह गया यहाँ पर k इंटू 2k प्लस 1 बाई 6, और दूसरे तरफ हमारे पास आ गया k प्लस 1। अब यहाँ पर हम LCM लेंगे नेक्स्ट स्टेप में, तो हमारे पास यहाँ से आ जाएगा k प्लस 1 और LCM 6 आ गया। तो ये 2k स्क्वायर प्लस k, और यहाँ 6 LCM लेंगे तो 1 से 6 डिवाइड करेंगे 6 आता है, तो ये प्लस 6 इंटू k प्लस 1। आगे इसको सिंप्लीफाई करें, k प्लस 1 इंटू 2k स्क्वायर प्लस k प्लस 6k प्लस 6 डिवाइडेड बाई 6।
इसको आगे करेंगे तो ये आ जाएगा k प्लस 1 और यहाँ आ जाएगा 2k स्क्वायर प्लस 7k प्लस 6 डिवाइडेड बाई 6। अब ये क्वाड्रेटिक फैक्टर है, इसको हम फैक्टराइज करेंगे। 2k स्क्वायर प्लस 7k प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इसको मैं लिख सकता हूँ 2k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 3k प्लस 6 इज इक्वल टू 0। यहाँ से मैं 2k कॉमन लेता हूँ तो k प्लस 2 रह जाएगा और यहाँ से 3 कॉमन लेता हूँ तो k प्लस 2, यहाँ से k प्लस 2 अब कॉमन आ गया तो आ गया हमारे पास 2k प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये इसकी फैक्टराइजेशन हो गई। सो हमारे पास 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस ऑन प्लस k प्लस 1 स्क्वायर, ये लेफ्ट हैंड साइड आ गया और दूसरे साइड में हमारे पास आता है k प्लस 1 और ये क्वाड्रेटिक फैक्टर से हमारे पास लीनियर फैक्टर आ गए k प्लस 2, 2k प्लस 3 डिवाइडेड बाई 6। अब मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ k प्लस 1, यहाँ मैं लिख सकता हूँ k प्लस 1 प्लस 1 और अगर मैं यहाँ 3 को लिखूँ 2 प्लस 1 तो लिख सकता हूँ 2k प्लस 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6। अब यहाँ से मैं 2 कॉमन लूँगा तो मेरे पास आ जाएगा राइट हैंड साइड में k प्लस 1 प्लस 1, यहाँ मैंने 2 कॉमन ले लिया तो आ गया k प्लस 1 और प्लस 1 होल डिवाइडेड बाई 6। अब इसको चेक करें, यहाँ पर हमारे पास आ गया k प्लस 1, यहाँ k प्लस 1। तो सो द स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1। सो द स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n is equal to k plus 1. Thus, the given statement is true for every n belongs to n.